वेलकम ब्रिलियंट पेड सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने कवर किया फैक्टर्स दैट आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग और इन फोस्टरिंग द ग्लोबलाइजेशन। उसके अंदर हमने पार्ट कवर किया था टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक के बारे में। अब हम कवर करेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण की नीति को अपनाना। ये उदारीकरण होता क्या है लिबरलाइजेशन, ये कवर करते हैं। सबसे पहले रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो भी है, जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाई होती हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को रिमूव कर देना, हटा देना, क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण मीन सबके लिए क्या? दया भाव, भाईचारे की भावना को दिखाना, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर ट्रेड बैरियर्स भी आ जाता है, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या है? पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस, वो नीतियां जो बिजनेस को, व्यापार को क्या कर देती हैं? अवरोध पैदा करती हैं, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं, क्या कहलाती हैं? ट्रेड बैरियर्स कहलाती हैं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे 1 मार्क में। व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म क्या है? रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, एंड ट्रेड बैरियर्स पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस, जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, लिबरलाइजेशन में हट जाती हैं और बैरियर्स में वो लग जाती हैं। ठीक है, अब हम इंडिया की पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए लिबरलाइजेशन का क्या योगदान है, किस तरीके से उसको अपनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था, उसने एक नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। किसके लिए? फॉरेन ट्रेड के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया। मीन्स वो हमारा 1991 से पहले फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम फॉरेन ट्रेड के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? हमारे ऊपर हमने देखा कि 200 सालों तक किसका राज रहा? ब्रिटिशर्स का रहा। उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, आए तो वो किस लिए थे? व्यापार के मोटिव से आए थे, ट्रेड के मोटिव से आए थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से पूरा होल्ड कर लिया था इंडिया के ऊपर और उसको पूरी तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया। अच्छे अच्छे रिसोर्सेज सारे थे वो क्या कर दिए? ड्रेन कर दिए और लंदन, ब्रिटेन के अंदर भेज दिए गए। ठीक है, तो जब छोड़ के गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज की, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनाई पॉलिसीज। उनमें से जो था ट्रेड बैरियर्स भी एक था। वो ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए गए? ये नो एंट्री का बोर्ड इंडिया ने क्यों लगाया इंडिपेंडेंस के बाद? वो क्या चाहती थी? ग्रोथ ऑफ लोकल कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज वर्ल्ड वॉर के बाद एग्जिस्टेंस में आई, कुछ एक बड़ी भी आई, छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट थे या आप कॉटेज इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, सॉरी, उभर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि उनको डोमेस्टिक मार्केट अवेलेबल हो, वो सरवाइव कर सके और अपने आप को स्टैंड अप कर सके। तो बाहर के व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने के लिए क्या कर दिए गए? ट्रेड बैरियर्स इंपोज किए गए। ठीक है, किसको बढ़ावा देने के लिए? लोकल कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड, ब्रिटिशर्स क्या आए थे? व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन वो तो यहाँ के क्या बन के बैठ गए थे? एक तरह से शासक भी बन के बैठ गए थे। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इन फ्यूचर कोई फॉरेन कंट्री बाहर से आए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो बहुत ही डावाडोल सिचुएशन में था कि कहीं भी हम स्टैंड नहीं करते थे उस टाइम पे। तो इंडिया ने ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से होल्ड किया, कोई भी फॉरेन कंट्री को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने से या व्यापार करने से क्या कर दिया? रोक दिया। और क्या लगाया? ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे। लेकिन 1991 में ऐसा क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन किया इंडिया ने, उदारीकरण की नीति अपनाई, अपने कंट्री के दरवाजे खोल दिए फॉरेन ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना भी होगा, इसको वूटो भी बोलते हैं, शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल प्ले हुआ, ये आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्मेशन क्या हुई थी, कैसे हुई थी।
इसके ऊपर मेनली होल्ड किसका था, जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की आप बात करें। अब ये डेवलप्ड थी तो अपने रिसोर्सेज में ये भरपूर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रिसोर्सेज का फुल एडवांटेज लेके ये डेवलप हो चुकी थी। अब ये अपनी जो लोकल मार्केट थी, डोमेस्टिक मार्केट थी, उसमें तो सब अपना व्यापार ये कर चुकी थी। भी क्या चाहती थी, अपने प्रोडक्शन के लिए मार्केट इंक्रीज करना चाहती थी, और वो मार्केट इन्हें कहाँ मिलती, अदर कंट्रीज में मिलती, जिनमें हमारी इंडिया की भी एक मार्केट शामिल है। और इंडिया की मार्केट वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट्स के अंदर काउंट की जाती है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और वेराइटी ऑफ थिंग्स की डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। ठीक है, तो ये कंट्रीज फोर्स कर रही थी WTO को कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर प्रेशर बनाए और उनको लिबरलाइजेशन को फॉलो करने के लिए मजबूर करे। तो 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने WTO की बात को मानते हुए लिबरलाइजेशन को अपनाया, उदारीकरण की नीति को अपनाया और इंडिया के दरवाजे फॉरेन ट्रेडर्स के लिए ओपन कर दिए। लेकिन वो भी कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ ही थे। लेकिन हम यहाँ पे इतना ही डिस्कस करेंगे कि 1991 के अंदर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन को, उदारीकरण को कब अपनाया, 1991 के अंदर। तो इसका क्या होता है, होल्ड होता है WTO के ऊपर। तो इस वजह से इसने डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि आप उदारीकरण को अपनाइए। ठीक है, अब उदारीकरण अपनाने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। ऑल ओवर द कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है। और IT और कम्युनिकेशन की वजह से आज के टाइम में क्या हो गया है, एकदम से ऐसे लगता है कि पूरा दुनिया ही क्या हो गई है, वासुदेव कुटुंबकम की जो एक कहावत होती है वो यहाँ पे प्रूव होती नजर आती है। ठीक है, तो ये फिर देखिए कि क्या होता है कि WTO के ऊपर अमेरिकन और यूरोपियन जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना होल्ड करके रखती है। ये WTO इनकी तो बात मानता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन उभर कर सामने आती है। किस तरीके से कि जब ये डेवलप्ड कंट्री चाहती है कि अपने प्रोडक्शन को ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भेजे, तो उसकी तो परमिशन WTO दे देता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज अगर कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी इन डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, तो अगर ये एग्री नहीं होती है तो WTO इनको फोर्स नहीं कर सकता है कि इन कंट्रीज का प्रोडक्शन भी आपकी मार्केट में अवेलेबल होगा और ये यहाँ पे जो आपके बायर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके लिए परचेजिंग या सेलिंग के लिए अवेलेबल होगा। तो ये एक गलत सिचुएशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ कि लिबरलाइजेशन की वजह से इंडियन जो मार्केट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आता है, एडवर्स और डिसएडवांटेजेस, ये दोनों ही हम कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।